नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सूचना एवं संचार तकनीकी का उद्भव और विकास इसको लेकर के आया हूँ। आईसीटी का उद्भव एवं विकास। साथियों, आईसीटी का इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका उद्भव कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, इसके संबंध में कुछ बातें लेकर के हम आए हैं, जिसमें सूचना किसे कहा जाता है स्पष्ट हम लिख दिए हैं। समय की बचत के लिए कुछ प्रश्न है, जैसे मुद्रण मशीन का आविष्कार कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। फोटोग्राफी का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया। फोटोस्टेट मशीन का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया। जीरोग्राफी का आविष्कार, माइक्रोग्राफी का आविष्कार, लेजर तकनीक का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया। इन सारी बातों की आज हम जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों को, ऑल स्टूडेंट, तकनीकी का ज़माना है, ये वीडियो बेहद पसंद आएगा और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहायक होगा। तो साथियों, इन सारी बातों को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में एक कमेंट अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सूचना एवं संचार तकनीकी का आधुनिक समय में जितनी बोलबाला है, इतना बोलबाला तब नहीं था। फिर भी प्राचीन काल का, तब का मतलब प्राचीन काल से मतलब है, फिर भी प्राचीन काल के समय से लेकर उस समय में भी सूचना और प्रसार की आवश्यकता होती थी। तब के समय में जो गुरुकुल में गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता था, वहां पर गुरुओं से जो शिष्य लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में सजा करके रखते थे। किसके लिए? एक दूसरे को ज्ञान देने के लिए, आवश्यकता पर सहयोग करने के लिए, तो उसको कंठस्थ करके रखते थे। तो उस समय का जो गुरुओं के द्वारा शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था, वह ज्ञान जब एक शिष्य दूसरे शिष्य को देता था तो वह सूचना का रूप धारण कर लेता था। मुद्रण मशीन की साथियों उस समय व्यवस्था नहीं थी। संदेश देने का काम, बहुत पुरानी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। पत्र व्यवहार का कार्य कबूतरों के माध्यम से किया गया। संदेश देने का काम कबूतर करते थे। कबूतर के पैर में जो है लेटर लिख करके दे दिया जाता था, या चोंच से पकड़ करके उड़ जाते थे और जहां पे उसको पहुंचाना रहा होता था वहां तक वो ले जा करके पहुंचा देते थे। तो ये जो है संचार बन गया साथियों। एक बात को दूसरे यहां तक पहुंचाना सूचना हो गया, और एक तथ्य को, एक लेटर को, एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये संचार बन गया। साथियों, उस समय में कबूतर कितना होशियार थे, कितनी उनकी महत्ता थी, आज के कबूतर को कोई पूछ ही नहीं रहा है। साथियों,
आज जो आपको मैंने वीडियो में दिया है, सूचना की परिभाषा ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, संचार की परिभाषा मैंने लिख दिया है कि जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई न आए। मैं इसको जो है कि आपके समक्ष पढ़ देता हूँ। किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना। किसी तथ्य को जानना या उसी रूप में जो है आगे तक पहुंचाना, जिस रूप में वह है उसे जो है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किसी तथ्य को या सूचना को जानना और उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह पहले से है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। एक व्यक्ति या संस्थान के द्वारा दूसरे व्यक्तियों या दूसरे संस्थान तक एक बात का पहुंचाया जाना, वह साथियों सूचना कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी सूचना या अन्य किसी तथ्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन को क्या कहते हैं? तो उस गमन को साथियों संचार कहते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिर्फ परिभाषा से संबंधित हुआ, ये कहाँ से लिया गया है ये आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये जो भी मैंने लिखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना की परिभाषा, संचार की परिभाषा, ये कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ये जो है लिया गया इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा। इंसाइक्लोपीडिया, ये सब परिभाषाएं जो ली गई हैं इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा बताई गई हैं। इंसाइक्लोपीडिया में बताया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये सूचना क्या है, संचार क्या है। अब साथियों हम बेहद महत्वपूर्ण बात, मुद्रण मशीन का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया, इसके तरफ हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं। तो मुद्रण मशीन का आविष्कार सबसे पहले 1450 ईस्वी में 1450 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फोटोग्राफी, जिसको छायाचित्र विज्ञान, फोटोग्राफी बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसको जान लीजिए। छायाचित्र विज्ञान इस फोटोग्राफी को कहा जाता है। तो छायाचित्र विज्ञान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो साथियों ये 1849 में 1849 छायाचित्र विज्ञान का आविष्कार। सन 1995 इंग्लैंड तथा फ्रांस दोनों देश में किया गया। फोटोस्टेट तकनीकी का विकास, जो फोटोकॉपी कराते हैं आप लोग, इस तकनीकी का विकास कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये फोटोस्टेट तकनीकी का विकास सन 1900 ईस्वी में किया गया। फ्रांस के रेने ग्राफिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जियोग्राफी 1938 में। ये 1938 में ये साथियों अमेरिका के प्रोफेसर कार्लसन, 1938 में ये अमेरिका के प्रोफेसर कार्लसन के द्वारा किया गया। माइक्रोग्राफी का आविष्कार
1940 में 1940 में इंग्लैंड के साथियों ये ड्रेसर द्वारा किया गया। ड्रेसर हैं इंग्लैंड के, ड्रेसर नहीं, डेंसर है, डेंसर, इंग्लैंड के डेंसर के द्वारा किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, लेसर तकनीक का आविष्कार। ये जो है लेसर तकनीकी का आविष्कार 1960 में थियोडे ये भी है अमेरिका के 1960 में अमेरिका के ये है थियोडोर, अमेरिका के हैं थियोडोर मेमनन, ये थियोडोर मेमनन के द्वारा जो है साथियों किया गया। तो साथियों आज आपने बेहद महत्वपूर्ण सूचना एवं संचार तकनीकी का उद्भव और विकास के संबंध में इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा, सूचना की परिभाषा, संचार की परिभाषा आपने पढ़ा। और मुद्रण मशीन का आविष्कार 1450 में जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। फोटोग्राफी का आविष्कार 1849 में इंग्लैंड तथा फ्रांस के द्वारा किया गया। फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार सन 1900 ईस्वी में फ्रांस के रेने ग्राफिन के द्वारा किया गया। जीरोग्राफी का आविष्कार सन 1938 में अमेरिका के प्रोफेसर कार्लसन के द्वारा किया गया। माइक्रोग्राफी का आविष्कार 1940 में जो है कि इंग्लैंड के डेंसर द्वारा किया गया। और लेजर तकनीक का आविष्कार सन 1960 में अमेरिका के थियोडोर मेमनन के द्वारा किया गया। साथियों तो आज के वीडियो में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके समक्ष दिख रही हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।